चलिए भाई, टॉपिक का नाम है हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक। अब हाइड्रो तो मतलब पता ही है आपको, फ्लूइड। फ्लूइड में गैस भी आ गया आपका, लिक्विड भी आ गया। मतलब स्टडी ऑफ, मैं तो यहाँ पर फिलहाल लिक्विड ही पढ़ाऊंगा। स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन। मतलब हमें उस लिक्विड के बारे में पढ़ना है जो कैसी स्टेट में होगा, मोशन वाली स्टेट में होगा। अभी तक कौन से लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करा है, जो रेस्ट पे था। अब जो पढ़ना है उस लिक्विड के बारे में जो मोशन में है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, लिक्विड फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो अगर आपको बोले कि भाई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो किस वजह से करेगा, तो आपको बोलना है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए। एक टॉपिक और इसमें जो बहुत चर्चित रहता है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो जो हमें पढ़ना है, जो याद रखना है, वो कौन सा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing per second through any cross section of a पाइप। लिख लेता हूं जिस पाइप में से फ्लो कर रहा है, ऑफ पाइप। ऑफ अ पाइप। पाइप है ना? तो जिस पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके किसी क्रॉस सेक्शन में से कितना लिक्विड फ्लो करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये पाइप ले लूं जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, और आप लोग इस क्रॉस सेक्शन पे ऑब्जर्व करो, यहां पर खड़े हो जाओ। यहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दिया मैंने। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अगर हमें इसको बताना है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जिसमें लिक्विड हमने इस पाइप में जिसमें लिक्विड फ्लो करा रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन पे एक बंदे को खड़ा कर दिया, और उसको ये देखना है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगी पर यूनिट टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बराबर होगा वॉल्यूम अपॉन में टाइम। जितना वॉल्यूम उसका फ्लो कर गया यहां से पर यूनिट टाइम में, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। एक ये तो होता है हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोल रखा हो, तो आप पहले इसी की बात करेंगे। एक दूसरा भी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट मतलब ये तो हमने किसकी बात कर दी? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात कर दी। अगर हम यहाँ पर दूसरे रेट की बात करें तो एक रेट और देखते हैं हम, किसका? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? मास अपॉन में टाइम। इस बंदे को जिसको मैंने यहाँ पर खड़ा कर रखा है, इससे बोला हमने कि भाई ये देख हर सेकंड में कितना मास लिक्विड का यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन में से। उसने काउंट करा तो मास पर यूनिट टाइम इतना आ गया। ठीक है। तो ये दो बातें होती है हमारे पास, एक तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और एक मास पर यूनिट टाइम। दो तरीके से रेट देखते हैं लिक्विड का। हमें जो यूज करना है वहां पर डिफाइन कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कौन सा वाला है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मेरे को बताओ, पेज नंबर 1 का स्क्रीनशॉट ले लो। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम, दो तरह के रेट है। लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, चलिए भाई इसको लिख लिया होगा। अब दूसरे पे आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम होगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी बोल दो या फिर विस्कस फोर्स। क्लियर है क्या? ठीक है, तो विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी कैसे निकालेंगे या क्या होता है वो बताता हूं आपको। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो लिक्विड है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। लिक्विड का फ्लो तीन तरीके का होता है, जो आगे जाके लिखाऊंगा मैं, अपने तरीके से करा रहा हूं इस चैप्टर को, है ना। तो लिक्विड के फ्लो तीन तरीके का होता है। उनमें से एक फ्लो आता है जिसमें हम मानते हैं कि लिक्विड किसकी फॉर्म्स में चल रहा है, लेयर्स की फॉर्म में बह रहा है। हजारों लाखों लेयर्स हैं लिक्विड की जो फ्लो कर रही है, हम ऐसा मान रहे हैं ना। तो देखना जरा, तो विस्कोसिटी क्या हो गई, द फोर्स, या ऐसे लिख सकता हूं, द फ्रिक्शन फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू layers of liquid, the frictional force which act between two layers of liquid to oppose relative motion is called viscous force। इंक भर लूं यार, है। चलिए भाई, तो विस्कोसिटी भी एक तरीके का फ्रिक्शन है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये लिक्विड का फ्रिक्शन है। ठीक है भाई, जैसे अब आप अगर ध्यान से सोचो, अब आप ध्यान से सोचो, अगर मैं एक बॉल को ग्राउंड पे लुढ़का देता हूं, तो बॉल को ग्राउंड पे लुढ़का देता हूं तो वो बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तो इसमें आपने पढ़ा है कि सर उसके बीच में क्योंकि फ्रिक्शन लगता है, ऐसे ही होता है, फ्रिक्शन लग रहा है दोनों के बीच में। इसी प्रकार से अगर मान लो, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं और आपकी डेली लाइफ में आपको पता है, लेकिन एक मैं कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर के आपने अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है। इस लिक्विड को आपने एक चम्मच या फिर एक रॉड की सहायता से हिलाया, हिलाया इस लिक्विड को, इस लिक्विड को हिलाया, तो ये लिक्विड घूमने लग गया। फिर आपने इसको हिलाना बंद कर दिया, तो ये थोड़ी देर बाद रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है, उस लिक्विड की आपस में जो लेयर्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लग रही है जो इसके मोशन को अपोज कर देती है, लिक्विड के मोशन को अपोज करती है। आ रही बात समझ में? अगर लिक्विड को हिलाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो वो रुक जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो रुक जाता है, किसकी वजह से रुकता है? क्योंकि उसमें जो लिक्विड की लेयर्स में आपस में जो मोशन हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, उसके मोशन को अपोज करने के लिए उसके अंदर एक फोर्स लग रही है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये लिक्विड की खुद की इंटरनल फोर्स है, आ रही बात समझ में, जो मोशन को अपोज करेगी, बहते हुए लिक्विड को अपोज कर रही है। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी बोलो भाई। लिख लिया? चलो आगे। हाँ, ये भी बोल सकते हैं भाई विस्कस फोर्स। देखो जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन दो चीजों को चलाता भी है साथ में, और अगर मोशन होगा तो उसको अपोज भी करता है। कैसे भी बोल लो आप इसको, अगर आप इसको चला रहे हो अभी ना,
इसको हिलाया तो चलता है लिक्विड, ये तो ऑब्जर्व करा होगा आपने, है ना, मूव कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर रोक देता हूँ तो थोड़ी देर घूम के और रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। कौन सा फ्रिक्शन है? उस फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कस फोर्स। लिक्विड के केस में जो फ्रिक्शन है वो विस्कस फोर्स है, और सॉलिड के लिए जो है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, उस फॉर्मूले को समझना। देखो जरा, ये मेरे पास ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है। जैसे ये मान लो कि पानी बह रहा है ना, तो पानी जो बह रहा है, जैसे मान लो किसी नदी में बह रहा है, या उससे छोटा एग्जांपल लूं, किसी नाली में बह रहा है। नाली मतलब गंदी नाली नहीं, नाली मतलब कोई भी चीज जिसमें हमने इस तरीके से उसको बना रखा है और उसमें पानी चला रहे हैं ना, तो किसी उसमें नाली में पानी चल रहा है जैसे मान लो, और जो पानी चल रहा है हम मान रहे हैं वो किसकी फॉर्म्स में चल रहा है? लेयर्स की फॉर्म में। एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, पांच लेयर, लाखों लेयर, हजारों लेयर, मतलब बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, तो अब देखो जरा, मान लो लिक्विड बह रहा है, तो मैंने एक लेयर ये ले ली और एक दूसरी लेयर ले ली ये, जस्ट इसके ऊपर। ठीक है, और थोड़ा गैप दिखाते हैं ताकि समझा सके। अब ये जो ग्राउंड के नजदीक वाली लेयर होती है, इसकी रफ्तार अगर v है, तो ऊपर वाले की रफ्तार होगी v प्लस dv। मतलब ऊपर वाले की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, नीचे वाले की v है तो ऊपर वाले की कितनी है उससे? v प्लस dv। ठीक है, अब ये वाली की रफ्तार कम है और ये वाली की रफ्तार अभी ज्यादा है। ऐसा होता है, जो ग्राउंड से जितना दूर होती है, ऊपर होती है, उस लेयर की रफ्तार ज्यादा होती है। इसके बाद अब यहां से इन दोनों लेयर्स के बीच की दूरी को मान लो आप dx। दोनों लेयर्स के बीच की दूरी कितनी मान लो? dx। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन होगा इनके बीच में, जो विस्कस फोर्स होगी, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? तो देखना, विस्कस फोर्स बिटवीन टू layers of liquid depends on given factors। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? तो सबसे पहला फैक्टर है F इज प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। dv बाई dx का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। dv बाई dt का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहीं पर भी अगर ग्रेडियंट वर्ड सुनो ना, तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है कि डिस्टेंस से डिवाइड करना। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिवाइड बाई डिस्टेंस। और कहीं भी रेट वर्ड सुनो, तो रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम। तो अगर हम किसी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट वर्ड यूज करते हैं, और जब किसी को, कौन गया अनिक, जब किसी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट वर्ड यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं इसमें ऐसा क्यों यूज करा। आपको पता है, अगर यहां से हम चालू करें तो इस वाली लेयर की रफ्तार कम है, ऊपर वाले की रफ्तार थोड़ी ज्यादा है, ऊपर वाले की रफ्तार और ज्यादा, ऊपर वाले की रफ्तार और ज्यादा, ऊपर वाले की रफ्तार थोड़ी ज्यादा, इसकी रफ्तार और ज्यादा। इसका मतलब ग्राउंड से जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे वेलोसिटी वेरी करती जा रही है। इसका मतलब जब हम लिक्विड के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट वर्ड यूज किया हुआ है। ठीक है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, वेयर ए क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लेयर। एरिया ऑफ, भाई तुम्हें इसको ना इमेजिन करना ही पड़ेगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स। तो जो दो लेयर्स मैंने जो ये ली हुई है, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो एरिया होगा, इन दोनों लेयर्स के बीच का जो एरिया होगा, मतलब सॉरी बीच का एरिया कह रहा हूं, इन दोनों लेयर का जो कांटेक्ट एरिया होगा, मान लो ऐसे इमेजिन कर लो, एक पतली नाली है और एक चौड़ी नाली है, मतलब चौड़ी मतलब नाला। तो जो पतली वाली है उसमें जो लेयर्स बन रही होंगी लिक्विड की, जो फ्लो कर रहा है, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा। जो नाला होगा, उस नाले में एरिया ऑफ कांटेक्ट लेयर्स का ज्यादा होगा। तो मतलब जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एरिया ऑफ कांटेक्ट। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड करता हूं, तो कंबाइंड करने में पता चलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू A
dv by dx, f प्रोपोर्शनल टू a dv by dx। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट यहां पर होगा ईटा। तो f बराबर आ गया ईटा इंटू में a साथ में dv बाई dx। यहां पर ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जैसे पांचवें चैप्टर में होता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लिक्विड के लिए फ्रिक्शन वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, विस्कोसिटी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आ गया, तो F इक्वल टू कितना आ गया, ईटा ए इंटू में dv बाई dx। इस सिंबल को लिख लेना ईटा, सिंबल को बोलते हैं ईटा, और इसका नाम क्या है वैसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब बोल विशाल क्या बोल रहे हैं? हाँ तो यार नहीं आया तो समझ में तो छोड़ देना, क्योंकि तू क्वेश्चन टाइप करने में ही लगा रहता है तो सुनता ही कहाँ है। हद करते हो यार भाई। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात सुनो। एक नाली में पानी बह रहा है, इमेजिन कर सकते हो, और एक चौड़े थोड़ा चौड़ा है वो, दूसरा थोड़ा चौड़ा है, उसमें पानी बह रहा है। अब जो कम चौड़ा होगा उसमें जो लेयर्स होंगी कम चौड़ी होंगी। जैसे लेयर से इतनी है, एक लेयर दो लेयर, इमेजिन करना पड़ेगा। मैं आपको लेयर्स नहीं दिखा सकता, ना कोई टीचर दिखा सकता, इमेजिन करना पड़ता है लिक्विड के फ्लो में, पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे करके लेयर्स हैं, तो इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, अभी ये हो गया। अब ये थोड़ा सा लेयर चौड़ी है, मान लो चौड़ी वो है यमुना या जो भी मान लो, तो लेयर थोड़ी चौड़ी हो गई। अब इसके ऊपर जो लेयर होगी वो भी इतनी चौड़ी होगी, तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जितना ज्यादा होगा लेयर्स का, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ऐसा मान ले कॉपी के पेज है ना, जैसे कॉपी के पेज है, एक छोटी कॉपी एक बड़ी कॉपी है, और जो कॉपी के पेज है मान ले वो पेज तो दिखा रहे हैं लिक्विड की लेयर्स को दिखा रहे हैं, और पूरी मोटी कॉपी हो गई, मान ले पानी बह रहा है। ऐसे इमेजिन करना पड़ता है भाई, देखो जल्दी बोलो भाई। चलो ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 हो गया। पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। खुशी, हर फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, अगर लिमिट नहीं होगी तो फिर कभी वो मूव ही नहीं कर पाएंगी दो चीज एक दूसरे के ऊपर। आपने लिक्विड देखा है ना बहते हुए, तो इसका मतलब लिमिट तो है ही। जैसे कोई बॉडी अगर रखी हुई है तो उसको खिसका रहे हो जमीन पे, है ना, तो आप उसकी लिमिट होती है ना। अगर आप फोर्स कम लगा रहे हो नहीं खिसक रही, आप और फोर्स बढ़ाते जाओगे तो वो खिसकने लग जाती है। तो हर एक फोर्स की एक लिमिट है भाई। साफ कर दो इसको, जल्दी बोला करो। मधुसूदन भाई तुम कुछ नहीं बोलते, तुम्हें डाउट नहीं आते? इन्हें आते हैं सबको। चलो भाई अगली बात करते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वो जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला याद रख लेना, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से। तो विस्कस फोर्स F बराबर कितना आ गया, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, ये फॉर्मूला आ गया भाई है। अब अगर यहाँ पर ईटा की यूनिट अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, F इंटू में डीएक्स अपॉन में ए और साथ में कितना डीवी। डीवी मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, है ना। दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, तो वहां पर डीवी वर्ड यूज करते हैं। एफ फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की यूनिट होती है। डीएक्स क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, डीएक्स भी बहुत ही स्मॉल है। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। एरिया की यूनिट भी होती है मीटर स्क्वायर। डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड।
अब इसमें से मीटर को मीटर से काट लो, सेकंड को सेकंड से काट लो, तो आएगा आपके पास केजी पर मीटर पर सेकंड। केजी पर मीटर पर सेकंड। इसके अलावा एक यूनिट और होती है इसकी, पॉइजूल है, पॉइज डबल एल ई, पॉइजूल। इसके अलावा एक और यूनिट होती है पॉइजूल। पॉइजूल जो है साइंटिस्ट का नाम है, और ये जो पॉइजूल नाम का साइंटिस्ट है, इसके बारे में भी एक फॉर्मूला है, आगे पढ़ेंगे। तो पॉइजूल भी होती है केजी पर मीटर पर सेकंड भी, ये इसकी यूनिट होगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, यहीं से बन जाएगा, m1 l माइनस वन टी माइनस वन, m1 l माइनस वन टी माइनस वन डायमेंशन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। और ईटा डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो मैं यहां पर एक रेस करवाता हूं, मैं जितना यहां पर पानी डालता हूं उतना यहां पर हनी डाल देता हूं। आप सोच के देखो, बिल्कुल एकदम स्मूथ बोर्ड है एकदम, पानी का पाना हो गया है, पानी और हनी दोनों की रेस कराऊं, बताओ कौन जीतेगा। पानी जीत जाएगा भाई। पानी क्यों जीत जाएगा, क्योंकि इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, या बोल सकते हैं क्योंकि इसका विस्कस कम होता है, और हनी ज्यादा विस्कस होता है। तो कोई लिक्विड जितना गाढ़ा होगा उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। कोई लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है। आगे बात समझ में। तो इसमें विस्कस फोर्स कम लग रही है, इसमें विस्कस फोर्स ज्यादा लग रही है, तो हनी पीछे रह जाएगा, पानी बह के आगे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये विनर है अपना, याद रख लेना, एक एग्जांपल दिया है मैंने बस। चलिए भाई, अब आते हैं कॉज ऑफ विस्कस फोर्स। कॉज ऑफ विस्कस फोर्स, तो सबसे पहला जो कॉज हमारे सामने आता है वो यही है, कॉज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो हो रहा है ना उनके बीच में, वही कारण है किसका, विस्कस फोर्स का। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो तो चाहता है कि मॉलिक्यूल साथ रहे, चिपक के रहे, अट्रैक्ट रहे, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से वो मूव करना चाह रहे हैं। तो अगर वो मूव करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, उस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, वही हमारे पास विस्कस फोर्स है। बोलो सही है क्या। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज द रीजन फॉर विस्कस फोर्स, ठीक है। दूसरी बात, अगली बात थोड़ा अलग है। विस्कस फोर्स डिक्रीज with increase of temperature, with increase of temperature in liquid। मैं ये कहानी लिख रहा हूं लिक्विड के लिए। यदि आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूट जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड टूटने की वजह से विस्कस फोर्स कम हो जाती है। समझ में आ गई क्या। अगली बात, विस्कस फोर्स इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर।
यदि आप लिक्विड के ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कस फोर्स भी इंक्रीज हो जाती है। सही है बच्चों। तो अगर आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और क्लोज आ जाएंगे, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अगर और क्लोज आ जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो इसका मतलब विस्कोसिटी बढ़ गई। बोलो सही है क्या? जल्दी जल्दी बोलो भाई। तो गर्म पानी ठंडे पानी के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से फ्लो कर सकता है। गर्म पानी, मधुसूदन ये सरफेस के लिए नहीं पढ़ रहे हम, लिक्विड लिक्विड के लिए पढ़ रहे हैं, केवल लिक्विड की लेयर्स के बीच में पढ़ रहे हैं। कहीं भी मैंने ऐसा नहीं लिखा होगा, कहीं भी मैंने लिखा नहीं है सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस, मैंने ओनली लिखा हुआ है लिक्विड की लेयर्स। ये लिक्विड के लिए इमेजिन करना है, ये ओनली लिक्विड के लिए इमेजिन करना है आपको। पेज नंबर कितना हो गया? 3। लिक्विड के लेयर्स के खुद की लेयर्स के बीच में, लिक्विड लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। सॉलिड लिक्विड के लिए अलग चीज हो जाएगी फिर वो। चलो भाई हो गया। हाँ, गर्म पानी ज्यादा तेज दौड़ेगा क्योंकि गर्म पानी का विस्कस फोर्स कम होता है। साफ कर दो, जल्दी बोलो भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला भाई, परिमा, शुभम, वरुण, विशाल, खुशी, खुशी और बाकी तो जो विक्रम सर को फीस देते हैं भाई, अपनी फीस क्यों नहीं पे कर रहे यार? आज 8-9 तारीख हो गई। बताओ, तुम लोग 20 को भी आए होगे, 25 को भी आए होगे, तो भी मैंने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम फीस इतना लेट क्यों दे रहे हो। अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा, आपका मंथ हो चुका होगा सबका। यार फीस तो दे दे करो। देखो मेरे पे इतने ज्यादा बच्चे तो है नहीं, अनी क्या इतने सारे बच्चे हैं क्या मेरे पास यार विशाल? है? मेरे बैच में 10 बच्चे कुल है मिला के हैं, और पूरा साल खींच रहा हूँ, पूरा एंड तक चला रहा हूँ। कोई ऐसा तो कर नहीं था मैं तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा हूँ, या पढ़ाता ना हो तो मैं, या टॉपिक छोड़ देता हूँ, या फिर छुट्टियां ही मारता रहता हूँ हर रोज। देख लो 10 बच्चों के उसमें भी मैं पूरा सब्र कर रहा हूँ कि भाई चल ठीक है, 10 हैं तो कोई नहीं, अपने मेहनत तो कर रहे हैं बच्चों का। यार तुम भी तो मेरे बारे में सोचो ना, टाइम से फीस देनी चाहिए। बाकी टीचर तो भाई मना कर देते हैं ना कि भाई जब फीस का अगर मंथ हो गया उसके बाद 2 या 3 क्लास, उसके बाद नहीं, क्लास ही नहीं लेगा, अलाउ ही नहीं करेंगे, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। मैं तो फिर भी कर रहा हूँ यार, पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ धड़ाधड़। तो अपनी फीस पे कर दे करो टाइम से भाई, आज फीस पे कर देना, देखो है ना, आज फीस पे कर देना भाई। देखो रात को आराम से घर वालों से बात कर लो, पेरेंट्स को बता दो और फीस पे कर देना। चलिए भाई, अगला टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक का नाम है पॉइजनस फार्मूला। पॉइजनस फार्मूला, बहुत खतरनाक नाम है भाई इसका, पॉइजनस फार्मूला। तो ये जो पॉइजनस नाम के व्यक्ति है, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, यू आई है ना, पॉइजनस फार्मूला। अब ये पॉइजनस फार्मूला किस काम आता है या क्या बताता है वो समझो। ये जो पॉइजनस फार्मूला है, ये बता रहा है हमें कि अगर कोई लिक्विड बह रहा है किसके अंदर, एक ट्यूब के अंदर, पाइप के अंदर, ये लिक्विड, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। अब किसी भी क्रॉस सेक्शन में देखो, यहां से मैं लिक्विड को दिखा दे रहा हूं बहते हुए,
ये लिक्विड क्योंकि सिलेंड्रिकल ट्यूब में है तो इसको सिलेंड्रिकल ही बनाना पड़ेगा ऐसे लिक्विड को। और जो लिक्विड वॉल से दूर होता है उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, जो वॉल के क्लोज होता है उनकी रफ्तार कम होती है, इसलिए एरो ऐसे दिखेंगे आपको बुक्स में, जो भी बुक में देखोगे तो बीच वाली लेयर की रफ्तार ज्यादा दिखाते हैं, कोने वाले की लेयर की रफ्तार कम दिखाते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्यूब है, ये जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ दे रखी है L, इसका रेडियस दे रखा है आपको R, पाइप की लेंथ L है, रेडियस R है, और अब क्या है टॉपिक, तो देखो पॉइजनस फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing per unit time through any cross section of horizontal tube, it is stated that volume of liquid flowing per unit time through any cross section of horizontal depends on given factors। वो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, आप इसको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड भी बोल सकते हो। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम V बराबर होगा पाई बाई 8 P R की पावर 4 अपॉन में ईटा L। ये फॉर्मूला पॉइजनस फॉर्मूला कहलाता है, ये फॉर्मूला पॉइजनस फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पर R का मतलब रेडियस है, L का मतलब लेंथ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, P मतलब प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, P मतलब प्रेशर डिफरेंस है, मतलब जितना ज्यादा आप प्रेशर डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा लिक्विड फ्लो करेगा। ठीक है, तो V को हम क्या बोलते हैं, दूसरे नाम से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये जो हमारे पास पॉइजनस फॉर्मूला है इसको एज इट इज याद रखना पड़ेगा, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना। दूसरा, अब इसका एग्जाम के अंदर प्रूव पूछा जाता है कि भाई इसका प्रूव करो इसको। अब जब प्रूव करने की बात आएगी तो इसको प्रूव करना पड़ेगा डायमेंशन मेथड से। अब जब इसको डायमेंशन मेथड से प्रूव करना है तो डायमेंशन मेथड से जब हम प्रूव करते हैं किसी भी फॉर्मूला को, तो हमें पता है उसकी लिमिटेशन होती है कि हम डायमेंशन मेथड से केवल उन्हीं फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं जिसमें 3 वेरिएबल हों। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इसके राइट हैंड साइड में एक प्रेशर है, एक रेडियस है, एक ईटा है, एक एल है, कुल मिला के 4 वेरिएबल है। और अगर 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास डायमेंशन मेथड डायरेक्टली अप्लाइड नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इनको 3 वेरिएबल बना लेंगे। कैसे बनाएंगे 3 वेरिएबल, वो देखो जरा, प्रूव कर रहा हूं पॉइजनस फॉर्मूला का। तो V मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम है, V डिपेंड्स ऑन P बाई L एक साथ ले लिया, इसकी पावर A ले ली, R की पावर B ले ली, और ईटा की पावर C ले ली। आता है सबको ये डायमेंशनली प्रूव करना फॉर्मूला डायमेंशन मेथड से। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट K आ गया, P बाई L की पावर A, R की पावर B, ईटा की पावर C। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, V। V का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3, टाइम के लिए T। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जाएगा इसका कंप्लीट फॉर्मेट में, m0 L3 T minus 1, m0 L3 T minus 1। This is the dimension formula for V। Now राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड पे K कांस्टेंट है, नहीं लिखना, बचा कितना, P बाई L की पावर A
आर की पावर बी ईटा की पावर सी। ई मतलब प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेता हूं, m1 l माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई नीचे लेंथ है तो l आ जाएगा उसकी पावर a। रेडियस मतलब लेंथ होता है तो l की पावर b। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला अभी लिखा है, m1 l माइनस वन टी माइनस वन उसकी पावर